और साथ में जो लोग निर्दोष हैं वो तो हमेशा उनका स्वागत है जो अपने गाँव सर, इसमें कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए? 38 लोग हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन पूरी चली रहा है अभी, इसलिए यही संदेश देना चाह रहा हूँ मैं कि जो उस गांव विशेष के लिए ये है कि जो भी लोग जिन्होंने अपराध नहीं किया है और जो बिल्कुल इस घटना से जिनका कोई संबंध नहीं है, वो आके अपना जैसा जीवन यापन चल रहा था वैसा जीवन यापन करें। किसी प्रकार की कोई उन्हें असुविधा नहीं हम होने देंगे। प्रशासन लगातार उनकी मदद करेगा। और बाकी पूरे मऊगंज जिले के लिए भी मेरा अनुरोध है कि कहीं कोई इस प्रकार की भ्रामक समाचार और खबरें ना फैलाएं, ताकि लोगों में आपसी बेमनस्य लड़ाई का वातावरण निर्मित हो। सभी लोग शांति व्यवस्था से शांतिपूर्ण यहाँ रह सकते। मऊगंज में गडरा कांड नहीं थम रहा बवाल। पुलिस पर हमले के बाद 38 आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज जिले के गडरा गांव में पुलिस पर हुए हमले के बाद अब तक 38 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घटना के बाद गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है और पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया था। 15 मार्च को हुई हिंसक घटना के बाद माहौल लगातार गर्म है। बहुजन समाज पार्टी ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि गांव से 187 हरिजन और आदिवासी लोग लापता हैं और 50 से अधिक घरों में ताले लटके हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई मऊगंज के ग्राम गडरा कांड को लेकर जिला कलेक्टर को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने गांव के निर्दोष अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्यवाही पर सख्त नाराजगी जताई है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव बरामद। गांव में दहशत का माहौल, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव लटका हुआ मिला। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनगणना में 250 लोगों के लापता होने की बात कही। बहुजन समाज पार्टी की मांग। बहुजन समाज पार्टी के अधिकारियों ने गडरा गांव में हुई घटना को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की है। प्रशासन की अपील। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने गडरा कांड के बाद ग्रामीणों से अपील की है कि जो निर्दोष हैं वे अपने परिवार के साथ घर लौट आएं। पुलिस प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगा। जांच और कार्यवाही। मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने घटना की जाँच और कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट 0 पर और समझिए पूरे मामले की सच्चाई। ज्यादा जानकारी के लिए रीवा से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कि क्या अंदर तहकीकात होना चाहिए और कौन दोषी है कौन निर्दोष, और ये घटना किन स्थितियों में घटित हुई है, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी। प्रशासन द्वारा क्या प्रशासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए जो प्रपोजल उन्होंने ऊपर अपने रिकमेंड लगा के और महामहिम को भेजने का काम किया है। आज ही उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और साथ ही जो निर्दोष लोग हैं जो दर भटक रहे हैं तो उसकी सूची जल्द वो हमें उपलब्ध कराएंगे। इससे जो बेचारे डर के मारे पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ है तो उनको भी सामंजस्य बनाकर वहाँ पर उनको वापस बुलाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज में, और मऊगंज के वर्तमान समय पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री दिलीप सोनी सर हुई कि पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ और इसके बाद तत्पश्चात कुछ दिन बीत जाते हैं, 10 से 15 दिन, और फिर एक और बड़ी घटना सामने देखने को मिलती है, जिसमें से एक ही परिवार के 3 सदस्य फांसी के फंदे में लटकते हुए गडरा गांव में मौजूद मिल जाते हैं। और लाश से दुर्गंध आने की वजह से लोगों में जो था तो उसने पुलिस को सूचना की, और सूचना के बाद कि आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेता लोगों ने एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और पुलिस कप्तान से भी उन्होंने इस घटना को लेकर चर्चा की और उनकी क्या मांगे थी, क्या सर ने आश्वासन दिया, किस प्रकार से कार्यवाही होगी, सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आज गडरा कांड को लेके बहुजन समाज के कार्यकर्ता एवं नेता दल यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ उनकी मांगे थी और क्या कार्यवाही के आश्वासन दिए गए? उनकी मांग ये थी कि गडरा से संबंधित जो भी घटना है उनको लेकर के सीबीआई की, और ये कोई गरीबी नहीं होता, हाँ मतलब ऐसा था कि रफू करता था, सिलाई कढ़ाई करता था, अच्छे नौकरी भी नहीं था, हम की आवाज़ से मकान बन रहा था, फाइनल इसको लेकर के हमने उनको आश्वस्त और अंदर किसी की भी जांच चला था। कहीं ऐसी स्थिति जो 3 शादी कर लिया उसको बिल्कुल नहीं बोलेगा, जो अपनी तैयारी करना
कि 3 शादी कर लिया और चौथी तीसरी शादी में वो बता रहे थे, उसका भाई बता रहा था कि उसकी वाइफ 25 साल और साथ ही उनका ये कहना था कि ये घटना मतलब पैसा और गाँव में सब लोग मानते थे काम में कोई बिगाड़ हुई थी, बस अपने घर कैसे आए उस पर भी चर्चा हुई। मेरा और सब वो चीज़ कहना है कि जोड़ा कहीं से कहीं वो चीज़ कर चुके हैं, कुछ लोग और हैं और साथ में जो लोग निर्दोष हैं वो तो हमेशा उनका स्वागत है, वो अपने गाँव सर इसमें कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 38 लोग हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन भी चल ही रहा है, अभी इसमें फाइनल फिगर नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 38 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। सर ये जो जिले की कानून व्यवस्था है मौजूदा टाइम पे, इसको सर कैसे देख पा रहे हैं सर आप? वर्तमान में तो कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों को डर या भय का वातावरण हो। जो रही बात गडरा में जो घटना हुई थी उसमें भी लोग परसों अंतिम संस्कार हो गया है वहाँ पे, और कहीं किसी प्रकार की अभी कोई स्थिति नहीं है। और उस परिवार से भी हम लोग लगातार संपर्क में और ग्राम से भी लगातार संपर्क में, कहीं कोई भय या असुरक्षा जैसी स्थिति अभी नहीं है। तो सर ये जो गांव की सुरक्षा है तो कैसे प्रबंध किए गए हैं? हमारा लगातार काफ़ी समय तक तो हमारी पुलिस टीम ने भी वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रयास किए हैं। मैं और एसपी साहब जब से हम लोगों की पदस्थापना हुई लगातार उस गांव में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि जो भी वहाँ गांव से जो किसी कारणवश वहाँ से प्रस्थान कर गए या भागे हैं तो वापस आ जाएं। अगर वो अपराधी नहीं है तो उनके 100% उनके लिए हम जो भी उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा था या जैसे ही पूर्व में जीवन यापन कर रहे थे वैसा ही हम उनको सुनिश्चित करेंगे। जो अपराधी नहीं है कहीं न कहीं इस घटना से उन्हें भी अपने आप में भय नजर आ रहा है। ये हम अपील कर चुके हैं कई बार और आपके माध्यम से भी पुनः अपील करते हैं कि जो अपराधी नहीं है वो बिल्कुल निडर होकर वहाँ आए और जैसा उनका जीवन यापन चल रहा था वैसा फिर से वो शुरू कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसी। सर आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए थे जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है सीबीआई की मांग होनी चाहिए, सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। ये बेसिकली परसों भी जब हम लोग थे गडरा ग्राम में तब भी वहाँ लोगों ने मांग की थी और आज भी इनके द्वारा मांग की गई, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसलिए हम शासन को इस तथ्य से अवगत कराएंगे। सर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाह रहा हूँ मैं कि जो उस गांव विशेष के लिए ये है कि जो भी लोग जिन्होंने अपराध नहीं किया है और जो बिल्कुल इस घटना से जिनका कोई संबंध नहीं है वो आके अपना जैसा जीवन यापन चल रहा था वैसा जीवन यापन करें, किसी प्रकार की कोई उन्हें असुविधा नहीं हम होने देंगे। प्रशासन लगातार उनकी मदद करेगा और बाकी पूरे मऊगंज जिले के लिए भी मेरा अनुरोध है कि कहीं कोई इस प्रकार की भ्रामक समाचार और खबरें ना फैलाए ताकि लोगों में आपसी बेमनस्य लड़ाई का वातावरण निर्मित हो, सभी लोग शांति व्यवस्था से शांतिपूर्ण यहाँ रह सकते हैं। सर जो ये पार्टी वाले आए थे सर तो ये शायद पुनर्वास या उनके लिए कुछ राशि की मांग कर रहे थे, तो क्या उसमें क्या जो भी नियमानुसार प्रावधान था वो हमने कर दिया है और आगे भी देखते हैं अगर कोई भी मदद ऐसी होगी प्रशासन की ओर से जिसके वो पात्र हैं वो हम उनको जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद।